स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के होता है। तो लेट्स सपोज R2P ये कोई रिएक्शन है, इसकी यदि मैं रेट लिखूँ dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि रेट ये माइनस डी एक्स है, क्योंकि रिएक्टेंट वाला टर्म हमेशा माइनस डी एक्स लिखा जाता है। तो dx/dt इजकल टू के पी की पावर 1, इस तरह से। तो अब हम इसमें करेंगे क्या कि प्रोडक्ट में लेट्स सपोज उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, आफ्टर टाइम उसकी कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो गई। तो अब हम इसमें प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन में, ए माइनस एक्स और माइनस डी एक्स ओवर डी टी। तो इस तरह से हम यदि इसको और इस तरह से लिखें डी एक्स और ए माइनस एक्स इसके नीचे आ जाए तो ए माइनस एक्स और ये हो गया और ये डी टी इधर चला जाए तो के इंटू डी टी। तो अब डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स के माइनस के इंटू डी टी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो किस तरह से, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी लिख सकते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स इजकल टू माइनस के इंटू माइनस के टी इंटू डी नहीं आएगा, माइनस के टी प्लस आई इज जस्ट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन ऐसे होगी, एल एन ए माइनस एक्स इजकल टू माइनस के टी प्लस आई। इनिशियल कंडीशन पर हम क्या लेंगे, इनिशियली कंडीशन पर हम ये लेंगे कि इस तरह से माइनस के टी प्लस आई इंटीग्रेटेड कांस्टेंट दिस। तो इनिशियली कंडीशन पे हम लेंगे x इजकल टू 0 और t इजकल टू 0। तो तब हमारा क्या बनेगा कि एल एन ए इजकल, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए, एल एन ए इजकल टू आई। अब इसको पुट इन वन में पुट कर देना है हमको। तो 1 में यदि हम जब इसको पुट करेंगे तो एल एन ए माइनस एक्स इजकल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए। के टी को इधर ले जाएंगे तो एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, एल एन मतलब नेचुरल लॉग, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि डी एक्स ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है, क्योंकि यहाँ ए माइनस एक्स है तो ए माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसका एक फॉर्मूला है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था कि डी एक्स ओवर एक्स हमेशा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आ गई है चीज़। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि log m माइनस log n जो होता है वो log m अपॉन n होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, के टी इजकल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें नेचुरल लॉग हो या लॉग हो उसमें फॉर्मूला सेम लगता है, बस एक कंडीशन है कि नेचुरल लॉग को लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब वही चीज़ यहाँ पे लगने वाली है। और यदि यहाँ से मैं के निकालूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी एल एन
a/a माइनस x। और यदि मैं इसमें अब लॉग, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करूँ तो स्टेप कुछ इस तरह से होगा कि इजकल टू, हमेशा ध्यान रखिए नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं टी लॉग a/a माइनस x। इसी के बगल में आना था ये बट जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फॉर्मूला हमारा ड्राइव होकर कुछ इस तरह से बन गया। फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से बन गया कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a/a माइनस x। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन को आर नॉट से लिखते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन को आर से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ड्राइव। अब इस फॉर्मूले का यूज़ हम न्यूमेरिकल फाइंड करने में करते हैं। अब यदि मुझे इसकी हाफ लाइफ निकालनी हो, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, ये कभी ड्राइव करने के लिए नहीं आता, वो बहुत पहले आता था, वो टाइम गया जब ये ड्राइव करने के लिए आता था। लेकिन अब क्या, अब का न्यू पैटर्न क्या है एग्जाम का कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, या तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आएगा, या टाइम कैलकुलेट करने के लिए, या फिर ये चीज़ गिवन होगी तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगी। पहले के निकालना पड़ेगा, फिर हाफ लाइफ आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं इसे, हाफ लाइफ वो होता है जो हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कम्प्लीटेड, ठीक है। तो एक तरह से मतलब उसका आधा टाइम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर नॉट की जगह पर हम जो इनिशियल कंसंट्रेशन थे, सॉरी जो फाइनल कंसंट्रेशन थी, इनिशियली फाइनल कंसंट्रेशन को यहाँ पर आर इजकल टू आर नॉट बाई 2 हम ले लेंगे। तो आर नॉट बाई 2 ले लिया। अब इसको कह दो इक्वेशन 2। तो पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो इसकी लगभग वैल्यू ये आने वाली है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई 2। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2.303 अपॉन टी लॉग 2। अब लॉग 2, अब ये टी हाफ कहलाएगा, फिर ये टी 1/2 टी हाफ, ये भी टी हाफ, इस तरह से। तो log 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम 2.303 और टी हाफ इधर ले लें और के हम इधर ले लें, मल्टीप्लाई बाई 0.3010 ये वैल्यू होती है। अब 0.693 अब की वैल्यू आएगी लगभग अपॉन के, तो टी हाफ इजकल टू 0.693 अपॉन के, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। तो इस रिलेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर आपको हाफ लाइफ निकालने के काम में आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल इस तरह से है कि इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 60 seconds, how much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its
1/16 वैल्यू। क्वेश्चन ये है आपका कि यानी कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस सेकंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टुवर्ड्स 1/16 वैल्यू। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। हमको इसमें जो गिवन है वो पहले हमको इसमें गिवन है क्या, रेट कांस्टेंट है, के की वैल्यू गिवन है 16 सेकेंड इनवर्स। अच्छा, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी है, आर नोट की कितनी है, 1/16 टाइम वैल्यू। तो इस तरह से हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, हमारा फॉर्मूला है हमारा जस्ट लाइक दैट कि K इज इक्वल टू 2.303 T log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब वो कह रहा है 2.303 और T की वैल्यू निकालनी है और K की वैल्यू, तो हम T की वैल्यू को यहाँ ले जाएं और K की वैल्यू को यहाँ ले जाएं। तो K की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, K की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 60 सेकेंड इनवर्स। तो और लॉग, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है बोर्ड में और ये अच्छा क्वेश्चन है। आर नोट अपॉन आर नोट बाई 16। तो आर नोट से आर नोट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 60 इंटू लॉग 16। हमेशा ध्यान रखिए लॉग 16 को क्या इजी बनाने की ट्रिक है, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करनी है हमको चीज़ें। तो इसको मैं log 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ और 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको अब पता ही है, 2.303 अपॉन 60 0.3010। जस्ट लाइक ऐसे आप इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करेंगे आप जब इसको, वो 4 का मल्टीप्लाई करना तो भूल ही गया, ये 4 रह गया था। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जस्ट लाइक आपका आंसर जो आएगा वो, चलिए कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.303 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 1.204 समथिंग आंसर आएगा। अब इसको यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 6 टाइम भी आप यहाँ से इंटू 10 की पावर -1, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं 2.303 अपॉन 6 और एक 10 की पावर ऊपर ले गए तो 1, तो 0.1204। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करते वक्त 6 टाइम्स को लगभग लगभग काटेंगे तो ये 0.2026 इस तरह से। अब इसका मल्टीप्लाई यदि आप रफली करें तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.206, तो आप मैथमेटिकली इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8, 1, 14, 4, 7, 4, तो लगभग ये आपका 81831, तो 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 0.47 समथिंग आंसर आपका आ जाएगा। तो 0.47 इंटू 10 की पावर कितनी लेनी है आपको, यहाँ पर इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से आप इसे
0.047 है, तो लगभग एक डिजिट तक और निकालते तो हम 0.047 समथिंग आता है इसका आंसर। तो लगभग 0.047 इंटू 10 की पावर कुछ न, तो अब उनको 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.7 समथिंग आंसर आपका आ जाएगा इंटू 10 की पावर -2। तो इस तरह से आप इजीली इसको कैलकुलेटरी पार्ट, तो आप मैथमेटिकल इसको आप इजीली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू जो है हमारी वो समथिंग कुछ लाइक दैट ये आ गई। तो आप इजीली इसको क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने R0/16 किया, फिर ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को पुट करके हमने फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से आप इजीली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आइए इसका एक और हाफ लाइफ टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ के लिए हमको के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। टाइम तो दे रखा है कि 40% डिकम्पोज हो गई है, सॉरी 30% डिकम्पोज हो गई है 40 मिनट में। तो के बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, वही फॉर्मूला है। तो 2.303 टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 40 मिनट है, लॉग R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हम जस्ट लाइक उसे 100 मान के चलते हैं इस केस में, और 30% डिकम्पोजिशन है तो 100 - 30। यदि इस तरह से परसेंटेज वाले डिकम्पोजिशन क्वेश्चन देख के चलते हैं तो इनिशियल हम 100 मानते हैं और 100 अपॉन 100 - 30। किसी किसी केस में ये करते हैं कि R0 और यहाँ पे R0 - 30 अपॉन 100, तो वो कैलकुलेट करके लगभग यही आंसर आ जाता है, ऐसे भी ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे अब इसमें कि 2.303 अपॉन 40 लॉग, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 70 और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2.303 अपॉन 40, तो लॉग 10 माइनस लॉग 7 आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करोगे जब आप, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 7 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लॉग 4 + 3 करके कर सकते हो, लॉग 4 की वैल्यू प्लस लॉग 3 की वैल्यू। इस तरह से कैलकुलेशन को इजीली आप बना सकते हैं यहाँ से। तो लगभग आप जैसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका नियर अबाउट आंसर 8.91 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स आएगा। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप लॉग 7 को ईजी बना सकते हैं ऐसे, लॉग 4 प्लस लॉग 3, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। लॉग 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, लॉग 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, प्रॉपर्टी मत लगा देना यहाँ पर। तो इस तरह से आप इजीली लॉग 4 की वैल्यू 0.6020 होती है, लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, उनको जोड़ देंगे, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, और इसमें डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना, तो लगभग आंसर आपका ये आ जाना है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे टी हाफ। टी हाफ के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। अब यहाँ पर 0.693 और के की वैल्यू कितनी है, ये वाली के की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे 8.91 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे टी हाफ की वैल्यू को, तो लगभग 77.78 मिनट आएगा ये। तो इस तरह से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का मैटर है, ये आप आसानी से आप खुद ही कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग आंसर ये आएगा। तो इस तरह से आप कई सारे न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ऐसे परसेंटेज डिकम्पोजिशन वाले और इस टाइप के ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम में विद द फॉर्मूला, यदि फॉर्मूला आपको याद हैं तो। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा करते हैं कि ये कोई
यदि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमको पता लेना है हमको, तो कंसंट्रेशन ऑफ टाइम के बीच में log r में ले लो या टाइम t में ले लो, तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो लगभग इस तरह से आता है हमारा ग्राफ, है ना। लगभग ग्राफ इस तरह से आता है और इसका जो स्लोप होता है, जो इसका स्लोप होता है वो कितना होता है -k/2.303। MCQs में प्रीवियस ईयर आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप अक्सर पूछ लिया जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, यदि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। और ये